एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को बिजनेस अकाउंटिंग का एक और पेपर डिस्कस करना है। तो इस अकाउंट डॉक्यूमेंट में जैसा कि सभी को पता है 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और हम लोग को करना होता है ये 30 मिनट्स के अंदर। इसका मार्क्स जो मिल रहा है आपको 30, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेल की फाइल एक दे रखी है, उसके ऊपर आपको करना है सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इत्मीनान से पहले क्वेश्चन पहले स्टडी कर लो। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इनकर्ड बिटवीन द टेक्नोमार्ट इलेक्ट्रॉनिक डीलर। ध्यान रहे टेक्नोमार्ट का जो बिजनेस है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, एंड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ये आईटी इक्विपमेंट डीलर है, यानी कि कंप्यूटर्स खरीदता बेचता है। फिल अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मार्क्ड इन बोल्ड एंड पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि ऑन 3 नवंबर 2025 मिसेस टेक्नो मार्ट सोल्ड 6 पीस ऑफ डेल ऑप्टीप्लेक्स 5090 डेस्कटॉप एट द रेट ऑफ 68,500 ईच टू मेसर्स डिजिटेक, क्या है सॉरी, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, डेल का ऑप्टिप्लेक्स। तो भाई टेक्नो का तो ये बिजनेस ही है, इलेक्ट्रॉनिक ये डीलर है टेक्नो। और बेच किसको रहा है, डिजिटेक को, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर किसको बेच रहा है सामान, डिजिटेक को, ठीक है। तो इसके लिए तो गुड्स हो गया, और इनके लिए भी क्या है, ऑप्टीप्लेक्स, हाँ डेस्कटॉप, इनके लिए भी वही है, सेम है। दोनों के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डीलर से वो भी लैपटॉप बेच रहा है सर, ये भी क्या कर रहा है, लैपटॉप खरीद रहा है। कोई टेंशन नहीं है, दोनों के लिए गुड्स ही है। तो चलते हैं इसमें, जाते हैं कहाँ पे, सबसे पहले वाउचर में। तो यहाँ पे टेक्नो मार्ट का यहाँ पे क्या दे रखा है, बिल दे रखा है। किसके नाम पे बिल बना रहे हैं, मिसेस डिजिटेक के नाम पे, हो गया। देन बिल नंबर, बिल नंबर मैंने बोला था सिंपल बनाया कीजिए 101। और यहाँ पे डेट, किस डेट में बिलिंग हो रही है, 3 नवंबर, 3 नवंबर 2025, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, 6 पीस, 6 हो गया। और प्रोडक्ट का नाम क्या है, डेल ऑप्टी, ये डेस्कटॉप। तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे पेस्ट करिएगा, ये बताया ना। नेक्स्ट रेट क्या है, रेट आपका है 68,500। अमाउंट आ जाएगा, फॉर्मूला चला दीजिए, एक्सेल पे है आप, 4,11,000। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा, अमाउंट लिख देंगे क्या, 4,11,000 ओनली, सही है। देन यहाँ पे अपना साइन, तो मैं अपने नाम से साइन कर देता हूँ। हो गया, डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये असाइनमेंट, ये हमने क्या कर दिया, वाउचर कंप्लीट कर दिया। अब ये वाउचर कंप्लीट होने के बाद इसकी जनरल एंट्री करनी होती है। क्या करनी होती है, जनरल एंट्री। तो टेक्नोमार्ट सेल कर रहा है किस डेट में, किसको सेल कर रहा है, डिजिटेक को, इन्हीं को बेच रहा है ना। तो इनको ये क्या करेगा, डेबिट टू, क्या हो गया, सेल्स अकाउंट, अमाउंट क्या था, 4,11,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम डेट में एंट्री होगी। ये क्या कर रहे हैं, परचेज, परचेज अकाउंट, डेबिट टू टेक्नोमार्ट, हो गया। अमाउंट क्या है, अमाउंट सेम है। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये कंप्लीट हो गया सर। तो अगर हम देख रहे हैं, हम लोग ने वाउचर फिल किया उसका 4 नंबर, एंड 2 नंबर किसका, जनरल एंट्री का। दोनों की बुक्स में एक एक नंबर है, एक एक एंट्री का।
Now, अब हम देखेंगे 7 नवंबर 2025 को मिसेस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पेड 4,05,000 बाई चेक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो 4,05,000 का पेमेंट हो रहा है। 4,05,000, अच्छा ठीक है। 6,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव हो रहा है। तो डेट क्या है, 7th। पहले वाउचर बना लिया जाए। 7th को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं हम लोग भाई, पेमेंट किसको कर रहे हैं, टेक्नो को ना। तो मेसर्स टेक्नो मार्ट के नाम पे क्या कटेगा, चेक कटेगा। सही है ना, टेक्नो मार्ट हो गया। अब कितने अमाउंट का चेक काटना है हम लोग को चेक काटना है 4,05,000 का। कॉमन यूज कर लीजिएगा, 4,05,000 हो गया। अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे, 4,05,000 ओनली। ये ओनली शब्द जरूर लगाइएगा, यहाँ पे साइन कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट पे ही चेक। तो यहाँ पे क्या यूज करना है सर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, गुड। और इसके बीच में लिखेंगे क्या, तो ये क्रॉस जरूर करिएगा, है ना। तो ये हमने चेक काट दिया। अब जनरल एंट्री करते हैं। एंट्री हुई है किस तारीख को, 7 नवंबर को। पेमेंट किसको हो रहा है, जैसे तो पेमेंट आ रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, काफी लंबा नाम है इसका, ये कॉपी कर लेते हैं। टू, हो गया। कितना पेमेंट आ रहा है, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट भी कंसीडर है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिखो ना लिखो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी है। कितना देखो पैसा आ रहा है, 4,05,000 आ रहा है, ठीक है ना। 6,000 का क्या हो गया, और पार्टी का खाता पूरे 4,11,000 से क्लोज कर दो। तो देखो ये डेटर बना था 411 से क्रिएट करके खाता क्लोज। बीइंग पेमेंट रिसीव। अब सेम डेट में यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है, टेक्नो मार्ट को। तो टेक्नो मार्ट का खाता क्या यहाँ पे करेंगे, टेक्नो मार्ट डेबिट हो गया। टू, बैंक अकाउंट टू, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगेन वही सेम अमाउंट है, 4,05,000 का पेमेंट हो रहा है। 6,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग पेमेंट मेड। तो टाइपिंग आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 7th के बाद 8 नवंबर को कह रहा है टेक्नो मार्ट डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू यूनियन बैंक करेंट अकाउंट दिस वन। तो चलते करंट अकाउंट में जमा करते, डिपॉजिट स्लिप दिया यूनियन बैंक का। तो किस ब्रांच में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कोलकाता। पहले एक साइड का पहले भर लिया कीजिए, है ना। किस डेट में जमा कर रहे हैं, 8 नवंबर। स्पेस बढ़ाने की जगह मैं मर्ज कर दे रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पे, अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सेम अकाउंट नंबर कॉपी करिए या डबल क्लिक करके पेस्ट किया कीजिए, ध्यान रहे। माउस से डबल क्लिक नहीं होता, F2 प्रेस कर दिया कीजिए। क्या प्रेस करना होता है, F2 से वहाँ पे कर्सर आ जाता है। अकाउंट नेम किसके खाते, नाम किसका है, टेक्नो मार्ट। F2 कंट्रोल V, सही है। अब यहाँ पे चेक नंबर डालना है, तो चेक नंबर हमें वहीं देखना पड़ेगा। जमा कौन कर रहा है,
टेक्नोमार्ट ना, टेक्नोमार्ट को चेक मिला है, वो अपने खाते में जमा कर रहा है। तो ये चेक नंबर कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ आते हैं, चेक नंबर और यहीं पे पेस्ट कर लेना, समझ रहे हो, वरना वो जीरो वाला दिक्कत आती है। कितने अमाउंट का चेक था? 4,05,000 हो गया। टोटल अमाउंट वही है, सेम है। वर्ड्स में लिखना है इक्वल टू, चेक पे गए, यहाँ से उठा लिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अब टाइप करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डेट ऐसे उठा लेते हैं, डेट आ गया, मर्ज कर दिया जाए। थोड़ा सा एक्सेल का थोड़ा सा ये सब ना, नहीं ठीक है, चलो चलेगा, उतना उतना चलेगा। अब यहाँ पे टिक करने के लिए इंसर्ट कहाँ जाएंगे, सिंबल, ऑलरेडी मेरे पास है सेलेक्टेड तो आई कैन यूज इट, क्लोज, हो गया, टिक लग गया। नेम इक्वल टू, सही है ना? अब यहीं पे देखो, कई लोग सिलेक्शन में दिक्कत करते हैं, अब कई लोग ना यहाँ क्लिक कर देंगे, उनको लगा यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है ना, यहाँ लिखा है, इस वाले सेल में लिखा है, ठीक है। तो एक्सेल का जो ज्ञान है ना, वो यहाँ पे काम आएगा। क्या करेंगे इसको, हम्म, चलिए अब यहाँ पे किस बैंक का चेक है, वो बैंक किस ब्रांच का चेक है, तो वो भी लिखा होगा चेक पे, NS रोड ब्रांच। नहीं टाइप करना चाहते हो, कॉपी कर लेना, चेक नंबर, चेक नंबर आपको पता है बगल में लिखा ही है, यहाँ से चेक नंबर उठा लिया, उठा लिया कि नहीं उठा लिया? किस डेट का चेक है, चेक के ऊपर डेट क्या लिखा था, सॉरी, चेक का डेट था 7/11, मर्ज, अभी भी नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सही है। अब यहाँ वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखने का सिंपल तरीका यही है, सही है। डिपॉजिटर का साइन, डन। तो ये डिपॉजिट स्लिप बन के तैयार। जब बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, 8th को हम लोग जमा कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, कौन सा बैंक अपना बैंक है, अब चाहे यूनियन बैंक लिखो ना लिखो, सबसे अच्छा बैंक अकाउंट लिख दो, ज़्यादा सही है, क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सवाल उठता है सर, इसको जो बैंक की तरह हमने डेबिट किया था ना, इसको हम बैंक की जगह क्या कर देंगे, हम चेक लिए थे तो उस समय उसको किस तरह से ट्रीट करें, कैश की तरह, क्योंकि हमने 8 को जमा किया है, सेम डे में डिपॉजिट नहीं हुआ था बैंक में। कितना अमाउंट आया, 4,05,000, 4,05,000 बीइंग चेक डिपॉजिटेड, है ना? तो ये डन हो गया सर। अब 10 को क्या हो रहा है, चेक इशूड मिसेस डिस्टेक वॉज रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर की एंट्री सब लोग को क्लियर ही है, चेक डिसऑनर होके वापस आ रहा है 9 तारीख को, 9 को आ रहा है ना, 9 था ना जी, 10 था, सॉरी। एंट्री बता सकते हैं डिसऑनर की क्या होगी, चेक वापस आ रहा है ना, चेक वापस आएगा तो क्या करेंगे, जिसका भी चेक होगा हम उसको उठा के दे देंगे। तो हमें चेक मिला था किससे, डिजिटेक को, वापस डिजिटेक को हम डेटर बनाएंगे, वापस कितने से डेटर बनाएंगे, भले ही चेक था कितने का, 4,05,000, बट उसको डेटर कितने से बनाएंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक तो हमें चेक जो मिल रहा है, चेक तो मिल रहा है कितने का, 4,00,000, यही चेक वापस आया है, और यहाँ पे 2, हम लोग क्या रिवर्स कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट रिवर्स कर देंगे, कितने से, क्योंकि डिस्काउंट नॉट कंसीडर्ड, डिसऑनर के केस में डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते फिर, बीइंग चेक डिसऑनर, स्पेलिंग वैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ डिस,
हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे भी सेम डेट में एंट्री करनी है। इनके पास आएगा चेक वापस, इनके पास जब चेक आएगा तो एंट्री क्या होगी, बोलो। चेक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है ना, डिस्काउंट भी गया। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को ही क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और टू क्या कर देंगे, टू टेक्नोमार्ट। टेक्नोमार्ट वापस वापस मेरा क्रेडिटर बन गया कितने से, वो वापस मेरा क्रेडिटर बन गया 4,11,000 से। और जो चेक बाउंस होके वापस आया वो कितने का था, 4,05,000 का। और डिस्काउंट कितना खत्म किया गया है, नरेशन क्या लिखेंगे। तो क्या इस चेक डिसऑनर का कोई वाउचर भरना था, नहीं, बस क्या करना था, एंट्री करनी थी, जनरल एंट्रीज। डन सर, ये दोनों के दोनों एंट्री डन, डन हो गया। अब अगला क्या करना है, मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी। इस बार रेक्टिफिकेशन नहीं है, इस बार देखिए क्या है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 21,000 on 1st April 2022. The estimated useful life of the machinery is 10 year, after which its realizable value is 1,000। ये 10 साल बाद इसको बेच रहा है तो 1,000 रुपये मिल भी जा रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर। कितने साल का, 3 साल का। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March और एवरी ईयर। यानी हमें क्या बनाना है, SLM मेथड से कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट। अभी तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, चलो ठीक है, कुछ कुछ नया नया खाता बना रहे लोग। तो आप लोगों को पता है ना, मशीनरी का लेजर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ है कि इन्होंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्योंकि इनका फॉर्मेट थोड़ा गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेट, फिर यहाँ क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर, फिर यहाँ क्या होगा, अमाउंट कौन सा, अरे उससे पहले एक बना लेते हैं क्या, नहीं LF नहीं होता, यहाँ JF होता है, लेज़र है ना। अमाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। JF का कोई खास यूज़ तो होता नहीं, इसको छोटा ही कर लो। कितने साल का बनाना है हमें, 3 साल का, याद है। ये फॉर्मेट बनाना मैंने आपको बचपन से सिखाया है, क्यों। हाँ वही है। हाँ ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन जब तक हम लोग की क्लास चलेगी तब तक मैं तुम लोग को फॉर्मेट ऐसे ही बनाते रहूँगा और दिखाता रहूँगा। सामने बना रहा हूँ, देख तो रहे, और क्या चाहिए। आखिर में किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक आउटसाइड बॉर्डर का ही तो यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे मशीनरी कितने की खरीदे हो, 21,000। याद है मशीन अकाउंट है या एसेट है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो, आता कैसे, जब खरीदेंगे, जाएगा कैसे, जब डेप्रिसिएशन काटेंगे या तो जब बेचेंगे। तो चलिए सबसे पहला डेट है आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022, है ना। तो टू बैंक अकाउंट, कितने का मशीन आया, 21,000। अरे भाई मशीन को डेबिट कर दिया मैंने 21,000 से, आया है मशीन, गया क्या मेरे पास से, पैसा। चलिए ठीक है। और कुछ हुआ इस साल, कुछ नहीं हुआ है सर, साल सीधे क्लोज करिए। साल क्लोज कब करेंगे, 31 मार्च 2023 को। साल के अंत में क्या चार्ज होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए। आप लोग ने पढ़ा था, और कल जैसे कि MCQ में एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन भी पूछा, सर यहाँ तो परसेंटेज दिया ही नहीं है। अरे परसेंटेज से क्या मतलब है, तुम्हें तो दे रखा है ना कि मशीन कितने की है और उसकी लाइफ कितनी है, डिवाइड कर दो। लेकिन ध्यान रहे उसकी स्क्रैप वैल्यू भी बता रखा है कि कल को बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा। तो 21,000 में से 1,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 20,000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 2,000। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, 21,000 की मशीन थी, माइनस हमें मिल जाएगा कितना, 10 साल के बाद 1,000 मिल जाएगा।
तो बचा कितना, 20,000 ना। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने साल से, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 2,000। अब इसके बाद एक लाइन गैप करके यहाँ पे क्या करिए, टोटल का कॉलम खींच दीजिए और क्लोजिंग कर दीजिए। तो बैलेंसिंग करने सबको आता ही है। टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखते हैं, जिधर का टोटल अधिक होता है, इधर ही का अधिक है, सीधे डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, इसमें से माइनस कर दो 2,000। 19,000 रुपये बैलेंस आ रहा है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन किस डेट में, सेम डेट में 31 मार्च। सर 31 मार्च की क्लोजिंग है, तो ये कब आएगी, 1 अप्रैल 23 की ओपनिंग कहलाएगी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ना। तो ब्रॉड डाउन बताइए कितना उठ के आ रहा है, 19,000। फिर कुछ हुआ है नहीं, फिर सीधे होगा 31 मार्च, साल सीधे खत्म करो 24 में। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करो। डेप्रिसिएशन क्या होगा, वही सर सेम वैल्यू। क्यों, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब चलिए फिर यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। टॉप सिंगल बॉटम डबल बॉर्डर है, टोटल यही आएगा 19,000 टोटल, जिधर टोटल अधिक यही है। और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 19,000। बताओ यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, और यहाँ क्या आएगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। कब है, 31 मार्च 2024 को। लास्ट अगले 3 साल का बनाना है सर आपको, तो ये लास्ट ईयर का बना रहे, 24 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना उठ के आएगा बैलेंस, अरे सॉरी 25 है, 31 मार्च 2025 सही है। डेप्रिसिएशन कितना कटेगा, हर साल सर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। टॉप सिंगल बॉटम डबल बॉर्डर, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ भी कितना, बैलेंस कितना बचेगा, डन सर, यही बस इनको चाहिए था। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची है, 15,000। तो इन्होंने कितने साल का बोला था मशीनरी खाता बनाने के लिए, बोला था ना 3 ईयर का बनाना था। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को क्लोजिंग भी कर दिए। दैट्स इट, डन। आई होप सो ये वीडियो समझ में आया था। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने किया था उसमें शायद रेक्टिफिकेशन एरर था, इस बार मशीनरी अकाउंट दे दिया। मतलब वो चेक कर रहा है कि तुम्हें बेसिक दो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है क्या डेप्रिसिएशन, बहुत सिंपल दे दिया है। और ज़्यादा दे इसमें कॉम्प्लिकेट कर सकता था तो क्या कर सकता था, कहता कि मशीन खरीदा और लाते समय भाड़ा दिया। और अगर लाते समय भाड़ा दिया होता तो भाड़ा उस मशीन के दाम में क्या कर देते तुम, ऐड कर देते, फिर तुम डिप्रेशन निकालते। बस यही सब चीज़ें हैं। सो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।